ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। हाँ, कल पढ़े थे अपन ने कुछ बेसिक आइडिया इसका। एक्सपोनेंशियल और इधर पे ये एक एरो बनाया मैंने, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हाँ, इनवर्स लॉगरिथम, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम दिख रहा है बराबर, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है बराबर, लॉगरिथम बराबर दिख रहा है बोर्ड पे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम में बेटा सबसे पहले तो अपन जैसे 2 की पावर 3 लिखा, तो 2 की पावर 3 को आप पढ़ोगे कैसे? दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3 टू द बेस 2 इज, ये किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर इसको लॉग में आप कन्वर्ट करते हो, लॉग में तोड़ते हो, तो लॉग में कैसे लिखोगे इसको? लॉग टू द बेस 3 ऑफ 8 इक्वल्स टू 3। मतलब जब आप इसको लॉग बना रहे हो तो ये जो बेस था 2, वो यहां पर भी बेस रहेगा। यहां पे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आई थी आपकी 8, वो यहां पे लॉग बनेगा, और यहां पर जो पावर है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे लॉग, उस लॉग की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन, कॉस, टेन ये सब पढ़ा है, वैसे अलजेब्रा में भी ये एक फंक्शन है, मतलब अल्टीमेटली, है ना। ऐसे अलजेब्रा में ये फंक्शन होते हैं ऐसे, ठीक है। सो दिस इज log टू द बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। इसको पढ़ोगे कैसे? लॉग या लॉगरिथम भी बोल सकते हो। हाँ, log 8, log 8, ठीक है, टू द बेस, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पे log 8 टू द बेस 2 इज 3, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर का टर्म हो गया आपका लॉगरिथम, इधर का टर्म क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं दोनों, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब इसमें कुछ और नंबर अपन ले लें यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 4 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो इसको जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे, लॉग में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा? ये log टू द बेस 4 ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। log टू द बेस 4 ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 2। और जैसे आपने 10 टू द पावर 3 लिखा, तो दिस इज 1000। अब इसको log में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 3। तो ये इस तरह से लॉगरिथम लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया अभी लॉगरिथम कैसे लिख रहे हैं अपन? कोई डाउट अभी लॉगरिथम लिखने पे? हेलो, कोई डाउट है? लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल कैसे लिखे अपन ने? कोई डाउट है बेटा इस पे? ओके, अभी आप लोग इस, हाँ, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ऐसे तो कल पढ़ लिए थे अपन ने, बट ब्रीफ में जल्दी जल्दी और एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ इनको, है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस। इसके बाद में अब पेज नंबर 2। अब जैसे अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा और ये पढ़ा है,
तो उसके अकॉर्डिंग अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे ये मिटा देता हूं, तो फंक्शन बना देते हैं अपन अभी इसको। ठीक है, तो इसको एक फंक्शन के फॉर्म पे लिखते हैं, जैसे a टू द पावर y इक्वल्स टू x है। ठीक है, वेयर यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। a क्या है, एक नंबर है यहाँ पे, रियल नंबर, ग्रेटर देन 0, वेयर a इज अ, या तो पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हो आप इसको, ग्रेटर देन 0, और a इज पॉजिटिव रियल नंबर, ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसको जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हो, तो लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा ये, दैट इज log to the base a of x इक्वल्स टू y। ये बन गया, यहाँ पे पढ़ोगे कैसे, log to the base a of x इक्वल्स टू y के इक्वल आप इसको पढ़ोगे। समझ गए सर? हाँ बोलो बेटा। अभी सर ऐसे पढ़ सकते हैं, log of x to the base a is y। log of x टू द बेस a इज y, हाँ ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ऐसे आपके। log of x to the base a equals to y, log to the base a of x equals to y, log x to the base a equals to y। ठीक है ना, कैसे भी पढ़ सकते हो। अब लेफ्ट साइड को आप जरूरी थोड़ी कि आप क्या पढ़ सकते हो, लेफ्ट साइड वाले टर्म को एक्सपोनेंशियल जो है a टू द पावर y इक्वल्स टू x भी पढ़ते हो, या a रेज टू द पावर y इक्वल्स टू x पढ़ते हो, या एक्सपोनेंट y टू द बेस a इक्वल्स टू x भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे पढ़ने के ऐसे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, बट उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है वो एक ही रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है ना, तो ये हो गया लॉग। अब एक्चुअल में जब आप लॉग को इस टर्म पे लिख रहे हो, तो ये एक हम फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर कि लेट a इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है ना, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लूं, देन अपन कुछ वैल्यू निकालते हैं। मान लो y इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया, तो 10 की पावर कितना बनेगा, ये 0 इक्वल्स टू कितना आएगा 1। तो ये वैल्यू आ गई x की तुम्हारी। फिर y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना ले लो आप, 1 ले लो, तो 10 की पावर 1 मतलब 10 इक्वल्स टू यहाँ पे x दिया जाएगा। फिर y की वैल्यू आप 2 ले लो, तो 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100 आ गया। फिर y इक्वल्स टू आप 3 ले लो, तो 10 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ पे 1000 इक्वल्स टू x बन गया। मतलब आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये कौन सा वेरिएबल हो गया, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साथ में, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, या फिर y इक्वल्स टू 5x माइनस 2 एक्सेट्रा, ऐसे पढ़े ना आपने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और ये रियल नंबर बोले अपन ने। तो देखो 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। एक बार आपने a को फिक्स कर दिया, जरूरी नहीं कि 10 लो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, यहाँ पे 3 ले सकते हो, यहाँ पे आप 2.5 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एक्चुअल में हमको जो लॉग पढ़ना है वो बेस 10 वाला लॉग हमको चाहिए, या फिर एक नेचुरल लॉग होता है वो चाहिए होता है, या तो बेस 10 वाला लॉग चाहिए होता है, या नेचुरल लॉग चाहिए होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं उन्हीं के बारे में फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप इसका लॉग में कन्वर्ट करोगे, तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। फिर यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। फिर यहाँ पे आप कन्वर्ट कर दो
log to the base 10 of 100 is equals to 2। फिर आप कन्वर्ट कर दो log to the base 10 of 1000 is equals to 3। बट इसका मतलब ये नहीं कि जीरो से बीच में नंबर नहीं लेना, जीरो से बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आएंगे आपके, क्योंकि रियल नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर। तो जीरो से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे आप साइन और कॉस के बारे में जानते हो, है ना, और फिर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते हो। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बन गया। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ अलजेब्रा हियर। तो लॉगरिथम का यूज पहले कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, लेकिन जब से कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर ये आ गए तो फिर इसका यूज क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन फिजिक्स में आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो एक्सपोनेंशियल टाइप के रहेंगे, लॉगरिथम रहेंगे, मैथ्स में भी ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब एक फंक्शन के फॉर्म पे जानना बहुत जरूरी है, बजाय कि हम इसमें कैलकुलेशन पार्ट में। हाँ, अभी भी केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेशन आपको इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं लॉगरिथम से, बट फिजिक्स में अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। बट कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी वैल्यू दी रहती है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन हमको आना चाहिए कि हाँ यार ये लॉग है क्या और एक्सपोनेंशियल क्या है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा इस पे? नो सर। हाँ, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? हाँ सर। तो ये अभी जो अपन ने डिस्कशन की है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप, मैं 2-3 इक्वेशन और लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये जो डिस्कशन अपन ने किए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का, ये आपने पढ़ा है। जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है ना, और या तो फिर आप क्या ले लो, y इक्वल्स टू साइन x ले लो। तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू आप बदलते जाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। एंड व्हाट इज y हियर, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 आएगा। आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए ना? तो आप x की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं और उससे फिर किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, y की वैल्यू निकल के आ रही है। सो x इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे यहाँ पे ये x क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब आप x की वैल्यू, हाँ बोलो। हाँ सर उधर साइड जो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 है वो भी तो 5 आएगा। कहाँ पर का, यहाँ पे वो x इज इक्वल्स टू 0 पर ऊपर। हाँ ये नहीं, अगर तू x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू 0 मतलब 2 इंटू 0 0 हो गया, आंसर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर तुम अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो 2 इंटू 1 आएगा ना यहाँ पे, इक्वल्स टू 5 हो गया। अगर मान लो तुम x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो कितना आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करने में देख सकते हो फिर ऐसे। समझ गए कि नहीं? हेलो सर, समझ गए अभी? यस सर। हाँ, अगर x की वैल्यू तुम 2 पुट कर दो कितना होगा आंसर, x की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो गया। कुछ भी ऐसा कर लो। अभी जैसे x की वैल्यू आप मान लो 1 डिग्री पुट करते हो तो y इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री आएगा। बट साइन 1 डिग्री अभी हमको याद नहीं है, बट होती है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू भी होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू 10 डिग्री पुट कर दूं तो y इक्वल्स टू साइन 10 डिग्री भी होगा। अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट कर दूं, ये हमको याद है
दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 होता है। हमें 10 डिग्री याद नहीं, 1 डिग्री याद नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल स्मार्टफोन तो अभी सभी के पास में, तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसमें साइन 1 डिग्री रख के देखना, साइन 2 डिग्री रख के देखना, एंड ऑब्जर्व द वैल्यू अप टू 90 डिग्री कि किस तरह से आ रही है ना। 5-7 मिनट का काम है इसमें, इसके लिए ऐसी कॉस के लिए आप वैल्यू पुट करके देखना, ऐसी tan के लिए पुट करके देखना। देन आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये 1 डिग्री तो हमने पढ़ी नहीं थी 10th में। 10th में तो हमने कहाँ तक जानते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन 90। हमें तो ये पता भी नहीं था कि यार 1 डिग्री में भी कुछ वैल्यू होती है क्या। ठीक है, हाँ, कुछ अगर अच्छे टीचर्स ने आपको पढ़ाया तो फिर वो पूरा बताते हैं कि हाँ साइन 1 डिग्री की वैल्यू भी होती है, लेकिन हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये याद करने की जरूरत नहीं कि कितनी होती है। 30, 45, 60, 90 ये सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी? बाकी हम निकाल सकते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखा ये पढ़ के। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? तो जैसे ये एक, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और ये कौन सी इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये कौन सा वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट, और ये जो x है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी समझ गए कि यहाँ पे x कैसा है, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। x के अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू पता चलेगी। समझ गए? हाँ या ना, जवाब दो। अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, यस सर। समझ गए पूरा? यस। लॉगरिथम समझ गए? ओके, अभी आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट है ना, ले लिए? ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया लेके? यस सर। हाँ यस। देन अब एक और टर्म आता है। ठीक है, एक जैसे e टू द पावर y इक्वल्स टू x लिखा मैंने। ठीक है, e एक इरेशनल नंबर है बेटा, तो जब आप इसको log में लिखोगे, log टू द बेस e ऑफ x, ये बेस e है, छोटा लिखना है इसको, इक्वल्स टू किसके बराबर, y। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखते टाइम ये लिखेंगे log फिर p फिर x, ये नोटेशन गलत है। कैसा लिखना है, ये छोटा सा ऐसा लिखना है, मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, बेस में लिखे हो आपने कुछ, जैसे आप a लिखे, A2 लिखते हो आप, तो वैसा कुछ है ये लिखने का, है ना। जैसे आपने A5 लिखा तो वैसा कुछ होता है। ये इसमें फर्क है, A2 और ये A2 दोनों फर्क होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है, A इंटू 2 है और ये A1 A2 A3 वाला 2 है, ऐसा समझ गए कि नहीं? तो ये जो गलत नोटेशन लिखते बच्चे, उस पर ध्यान रखना है कि आपको गलत नोटेशन नहीं लिखना है। यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में ये इस तरह से लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, देन ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे log टू द बेस e ऑफ x इक्वल्स टू y। अब ये e है क्या, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे एक e एक इरेशनल नंबर है, इसकी एक सीरीज होती है, वो अभी मैं सीरीज पे नहीं आ रहा हूँ, एंड इसकी वैल्यू होती 2.718 एंड डैश डैश। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 एंड डैश डैश। हाँ, पाई के बारे में आपको पता है कि आप ये 22/7 होता है, ठीक है ना, लेकिन ये इसकी एक सीरीज होती है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ अभी सीरीज इसकी, आप अभी इसको ध्यान रखो। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, ई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो लॉग बना,
एक्चुअल में जब भी ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सपोनेंट y इज x, तो ये log टू द बेस e x इक्वल्स टू क्या बन गया, ये y के इक्वल बन गया। तो ये बेस e है अभी, और जब भी log में बेस e आता है तो इस टाइप के log को बोला जाता है नेचुरल log। ठीक है, तो जब भी बेस e आता है तो ध्यान रखना, इसको बोलने के और तरीके हो गए आपके, लिखने के भी तरीके हो गए। log टू द बेस e x लिख सकते हो इसको, या ln x लिख दो। तो आप जब ln x लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बेस e लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या पढ़ा जाता है, या तो बेस e हो या ln x कहीं पे लिखा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन में जो लॉग यूज करने होते हैं वो कौन से वाले करने होते हैं, कैलकुलेशन में जो आप लॉग यूज करते हो वो बेस 10 वाले करते हैं अधिकतर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, जब आप नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, ये नेचुरल लॉग है, हाँ दिस इज नेचुरल लॉग, या फिर आपने ln x लिख दिया, तो सामने 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ये सामने 2.303 का मल्टीप्लाई करना। मैं इसके रीजंस पे नहीं जाऊंगा कि सर कैसे आ गया, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग से जब आप बेस 10 पे जाते हो तो आपको सामने कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए, या कोई डाउट है इस पे? समझ गया, डाउट है बेटा इस पे? हेलो, समझ गया, डाउट है? सर वो नोट देगा, समझ दीजिए नोट। नोट को देख, ये बेस ई मतलब, या फिर आप इसको ऐसा भी लिखते हो, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ठीक है ना, तो जब नेचुरल लॉग को आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ये बेस 10 है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बेस 10 दिख रहा है। नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस 10 में, इसको नेचुरल लॉग ही पढ़ते हैं फिर सीधे सीधे। नेचुरल लॉग बोलने का मतलब उसका बेस ई है, ln x भी लिखा जाता है। तो बेस 10 में अगर आप कन्वर्ट करते हो नेचुरल लॉग को, तो दिस इज log टू द बेस e ऑफ x, या फिर आप इसको ln x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, और जब आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हो तो सामने 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x बन जाएगा। यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 10, हेलो 10 दिख रहा है, ये बेस 10 है। ये यहाँ बेस e है, बेस e को आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सामने कितने का मल्टीप्लाई करना, आपको 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए ना, जब आपको किसमें कन्वर्ट करना है, बेस e से बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो 2.303 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं बेटा? अभी इस पे कोई डाउट है? समझ गए? सर नो डाउट। ओके फाइन, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये शायद पेज नंबर 3 है कि 2 था, ये 3 है, 3 सर। ये 3 है, सॉरी 4 है। 4 था ना सर? ओके चलो मैं 4 लिख देता हूँ। 3 है सर, 3 ठीक है सर, वो 3 है। हाँ ठीक है, 3 है ना। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ अभी? हेलो, नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है फाइन। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं अब इस पे से। सर हाँ सर, वो जो 2.303 है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना? एक्स के साथ नहीं, ये जो लॉग की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में। जैसे देख, आप मान लो x की वैल्यू में यहाँ पे 100 अगर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 100 है,
ठीक है, तो ये log टू द बेस e ऑफ 100 है, और अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 100। अपन ने ऊपर देखा था log टू द बेस 10 ऑफ 100 कितना होता है, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 100 कितना होता है, ये पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, इस पूरे टर्म की वैल्यू आती है 2 आई थी ना, 2 थी ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस पे। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान लो आपके पास में मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2 साइन x लिखा है, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 30 डिग्री कर दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y की वैल्यू क्या होगी, 2 into 30, इज इट करेक्ट, या फिर 2 into sin 30, कौन सा करेक्ट है, सेकंड वन। साइन 30 इंटू साइन 30, तो आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1। दिस इज द रॉन्ग, है ना, ये करेक्ट है। अभी समझ गए कि नहीं, समझ गए, सर वो राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो बता दीजिए। क्योंकि बेस लॉग बेस 10 में 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, ये अपन ने पढ़े थे ना अभी, इसके पहले वाले पेज पे देखो आप अभी, यस सर यस सर यस सर। log टू द बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 2 होता है, ये अभी पढ़े थे अपन, इसके पहले देखो, समझ गए कि नहीं, यस यस। कोई डाउट अभी बेटा इनमें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ No, लॉग no. में, नो डाउट, अभी अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, अब ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी, अब ये बहुत आसान सा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग लें जल्दी से, आगे बढ़ने वाले अपन अब। हो गया लेकर, यस सर। कॉपी बनाते जा रहे हो कि नहीं, कंप्लीट कर रहे हो नहीं कॉपी, अभी फेयर कॉपी में लिखते चलो इनको सबको, हाँ यस सर लिख रहे। हाँ, देन दिस इज अब पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4 अभी देखो इस पे, हाँ पेज नंबर 4 पे अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या लॉगरिथम एक ही बात है, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथम, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या लॉगरिथम में देखो क्या आएगा देखने के लिए, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो अगर कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना मिलता है आपको, 1 मिलता है कि नहीं, 1 जैसे 10 की पावर 0 इज आल्सो 1, है ना, e की पावर 0 कर दोगे इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर 0 तो आंसर 1 होता है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे डायरेक्ट, log टू द बेस a, ये बेस a है, और अगर आपने 1 लिखा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, मतलब log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हमेशा ध्यान रखो, log 1 इज इक्वल्स टू 0, जैसे यहां पर भी आप देखोगे log टू द बेस 10 ऑफ 1 दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0, यहां पे अगर आप देख रहे हो log टू द बेस 10 सॉरी e ऑफ 1 दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0, समझ गए, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई लॉग की, कि कोई भी बेस हो अगर आप log 1 निकाल रहे हो तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, समझ गए, समझ गए इसको या डाउट है, समझ गए या डाउट है बेटा, नो डाउट सर। समझ गए सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग अभी, है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट फिर पेज नंबर अभी थोड़ा सेकंड प्रॉपर्टी भी यहीं पे आ जाएगी वैसे, है ना, इसी पेज पे सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखो अगर मान लो a टू द पावर 1 है देन व्हाट इज द आंसर, 1,
1 आएगा ना, 10 to the power Yes, sir. 1, आंसर इज 10 1 नहीं, a आंसर इज A. हियर 10। हाँ 10 फिर अगर मान लो e to the power 1 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, E. e आएगा। तो अब log के बारे में बताओ, log में क्या होना चाहिए यहाँ पे? Sir, log हाँ log बोलो। A A to the base A of equals to a 1. equals to 1, is जो equal to base A. है, 1 यस 1 नहीं a नहीं 1 आएगा, 1 पावर यहाँ पे आएगी ना बन के, ठीक है। तो जो बेस है उसी का अगर आप लॉग ले रहे हो, जो बेस है उसी का अगर आप लॉग ले रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। जो बेस है उसी का लॉग अगर आप ले रहे हो तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ गए कि नहीं? देखो ये बेस ई जो लॉग होता है ना उसको नेचुरल लॉग बोलते हो, तो अगर कहीं पे ln e लिखा है तो इसका आंसर भी 1 होगा, ठीक है। तो जो बेस है अगर आप उसी का लॉग निकाल रहे हो देन आंसर विल बी 1। क्लियर हो गया? दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है? क्लियर हो गया? डाउट है बेटा इस पे कोई? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? Clear है sir. ओके फाइन। आप लोग Clear, इस पेज, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए क्या? yes. हाँ अभी पेज नंबर 5 अगली प्रॉपर्टी। सर दोनों में है सर हाँ हाइड ले, ओके एक मिनट रुक जा, हाइड ले लो। हो गया? यस सर। नेक्स्ट है फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। देखो अब इसमें मैं एक्सपोनेंशियल वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल लिखना है तो फिर आप ऐसा लिख दो जैसे a टू द पावर m इंटू n इक्वल्स टू, सपोज कितना है यहाँ पे, पहले छोड़ो इसको, सीधा सीधा लिखते हैं। अब ये अगली प्रॉपर्टी है, log टू द बेस a ऑफ m इंटू n अगर है, m इंटू n, या फिर x इंटू वाई आप लिख सकते हो यहाँ पे, x इंटू वाई इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल बनेगा? दिस इज इक्वल्स टू log टू द बेस a ऑफ x प्लस log टू द बेस a ऑफ y। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट होता बीच में, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं अभी, आप प्रूफ में मैथ्स वाले सर करवाएंगे आप लोगों को प्रूफ, बाकी तो हमको फिजिक्स में सच इनके प्रूफ की जरूरत है नहीं। हाँ तो आप ये ध्यान रखो, और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, 4-5 ही प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा काम हो जाता है इस पे। तो log टू द बेस a ऑफ x इंटू वाई, ये किसके इक्वल हो गया? log टू द बेस a ऑफ x प्लस log टू द बेस a ऑफ y। ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? जैसे मान लो आपके पास लिखा है log टू द बेस 10 ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है। तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो बेटा, log टू द बेस 10 ऑफ 5 इंटू 3 आप लिख सकते हो। तो जब आप 5 इंटू 3 लिख रहे हो तो फिर ये आप इसको एक्सपेंड कर दो और log टू द बेस 10 ऑफ 5 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो जब log से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्लस बन जाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, वो कॉमन मिस्टेक भी समझ लो, log टू द बेस a ऑफ x प्लस y,
क्या कॉमन मिस्टेक करते, लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स प्लस लॉग टू द बेस ए ऑफ वाई। ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ये नॉट इक्वल्स टू। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया, ये कॉमन मिस्टेक है, दिस इज द कॉमन मिस्टेक। मैं इसलिए कॉमन मिस्टेक्स को भी बताते चल रहा हूं आप लोगों को, दिस इज द कॉमन मिस्टेक, समझ गए, ये कॉमन मिस्टेक है बेटा, इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है बेटा इस पे? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, है ना? हो गया क्या? यस सर। देन अगली प्रॉपर्टी आते हैं अपन, पेज नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 4। पेज नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ, देखो, लॉग कोई भी बेस हो, अगर सपोज क्या लिखा हुआ है, x अपॉन वाई है ऐसा, हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, लॉग टू द बेस a ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ऐसा भी लिखते हैं अपन, लिखने के तरीके हैं, ठीक है, बुकों में जनरली इस तरह से लिखा जाता है और अपन नॉर्मल इस तरह से लिखते हैं। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा लॉग टू द बेस a ऑफ x माइनस लॉग टू द बेस a ऑफ y, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, सपोज लॉग टू द बेस a ऑफ 25 आपको निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जुगाड़ से इसको 25 divided by 5 कितना, 25 divided by 5। plus 625 divided by 25। हाँ वो भी लिख सकते हो, या फिर 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके ऐसे लिखने के, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, हाँ बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक ये लिया, उसमें से एक तरीका ये लिया, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के। सो दिस इज लॉग टू द बेस a, एक ही जगह में बेस 10 कर देता हूँ, क्योंकि बेस 10 ही हमको ज्यादा कैलकुलेशन में यूज होता है, बेस 10 ऑफ 100 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4, समझ गए इसको कि नहीं, ये ऐसा। तो यहाँ पर भी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक भी मैं बता दूं, यहाँ पे क्या कॉमन मिस्टेक्स करते बच्चे, इस पे कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, क्या होती हैं कॉमन मिस्टेक्स। जनरली ये ऐसा लिखा हुआ लॉग टू द बेस a ऑफ x माइनस y है, तो इसको क्या कर देते हैं बच्चे, लॉग टू द बेस a ऑफ x माइनस लॉग टू द बेस a ऑफ y, बट ये होता नहीं, ये कॉमन मिस्टेक होती है, हाँ, इसको इक्वल टू लिखते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, बट ये होता नहीं, ये होता है ना, तो यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल्स टू। तो अभी कॉमन मिस्टेक भी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए, कोई डाउट है इस पे? हेलो, नो डाउट सर, नो डाउट, ओके नो डाउट। ओके, तो आप लोग अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक और प्रॉपर्टी बची है, मैं पेज नंबर 7 पे जाऊंगा, चलो पहले ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मिटाता हूँ। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? हाँ सर। यस सर। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे देखो अभी, हाँ, नेक्स्ट 5th नंबर की प्रॉपर्टी, दैट इज log टू द बेस a ऑफ x टू द पावर अगर m है,
तो यहाँ पे ये जो पावर m होती है ना, ये सामने आ जाती है, और log टू द बेस a ऑफ x ऐसा लिख सकते हो आप। तो x की पावर अगर कुछ है तो उस पावर को क्या कर दिया जाता है, सामने लिख दिया जाता है। बहुत आसान है, मतलब ये प्रूफ में भी नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, बस आप बस इतनी प्रॉपर्टी मान लीजिए, है ना। ठीक है, तो log टू द बेस a ऑफ x टू द पावर m, तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने शुरू की दो प्रॉपर्टी के प्रूफ तो अपन ने ऑलरेडी देख लिए थे एक्सपोनेंट से, सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी के प्रूफ अपन ने नहीं देखे, तो इसकी जरूरत है भी नहीं हमको, ठीक है ना। तो log टू द बेस a ऑफ x इक्वल्स टू m। अभी देखो जो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में ना, जरूरी नहीं कि हर चीज का मैं प्रूफ बताऊं यहाँ पे अभी आप लोगों को, लेकिन मैथ्स में खासकर जो जेई वाले बच्चे वो हर एक का प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। बट हमको जरूरत नहीं है सच, क्योंकि अगर अपन प्रूफ करते जाएंगे तो फिर अपना 4 महीने तो इसी में निकल जाएंगे, फिर फिजिक्स कब पढ़ेंगे फिर अपन, ठीक है। सो log टू द बेस a ऑफ x टू द पावर m, तो पावर सामने आ जाएगी, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे सपोज log टू द बेस 10 मैंने लिखा यहाँ पे, और 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये पावर 4 सामने आ जाएगी, और ये कितना बचेगा, log टू द बेस 10 ऑफ 2 बचेगा। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट बेटा। log टू द बेस 10 ऑफ 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, log टू द बेस 10 ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते 25 को। यस सर, ये 2 सामने आ गया, log टू द बेस 10 ऑफ 5। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी। No, sir. ओके, सो दिस इज सर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे कैसे लिखेंगे? तो छोड़ दो ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है सच। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। log टू द बेस 10 ऑफ 13 है मान लो, तो ये थोड़ी बनेगा लिखते हैं, ये तो वैसे ही लिखो आप। Yes, sir. Log 10. क्या इसको, और इसको ज्यादा तुमको इच्छा लिखने की तो log टू द बेस 10 ऑफ 1.3 इंटू 10 कर सकते हो ना। तो फिर इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं Sir, पड़ेगी। log 10 to the bracket 13 plus. log टू द 13 नहीं है, 1.3 है ये, फिर ये 1.3 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 10, ये ऐसा बन जाएगा फिर, ठीक है। समझ गए, अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट है। सर समझ। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब पेज नंबर 8 एक नोट अपन यहाँ पे रखेंगे। वैसे तो कुछ प्रॉपर्टी हो गई, और दिस इज पेज नंबर 8। अब ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। नोट, लॉग, नेचुरल लॉग, ये नोट में फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ln x या log टू द बेस e ऑफ x। इसको अगर बेटा बेस 10 में कन्वर्ट करना, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नोट ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं इसको। सेकंड, कुछ वैल्यू आप लोग याद रखो, log टू द बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू होती 0.3010। ये कहां से आ गई ये मत बोलना, ये मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के मैंने रख दिया सीधे सीधे। यू कैन डाउनलोड द साइंटिफिक कैलकुलेटर और उसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिर मेरे पास साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या बेटा, इसमें है क्या साइंटिफिक? ये साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया मैंने, मतलब आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। ओके सर। ओके, ठीक है। और उसमें आप सीधे सीधे क्या करना, लॉग लिखना है। एक ln वाला टर्म मिलेगा, एक लॉग वाला मिलेगा, तो आपको लॉग लेना है। लॉग मतलब बेस 10 है जनरली उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये आंसर आ गया 3.010 फिर 29 और ऐसा कुछ आगे आ रहा, बट आपको 4 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। और ये कुछ वैल्यूज को आपको याद रख लेना, log टू द बेस 10 ऑफ 3, ठीक है। log टू द बेस 10 ऑफ 3 मैं भी तुम्हारे सामने इसलिए लिख रहा हूं, दैट इज 0.47
7, ठीक है, 3 डिजिट तक ही लिखा मैंने इसको। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट बेटा इस पे? और फोर्थ एक और बहुत ज्यादा यूज होता है, नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.693, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू। हाँ बोलोगे सर अगर हमको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो 0.3010 ये बेस आएगा ना 10 का? कौन से वाले पे? और ये सर इस पे? हाँ हाँ हाँ, अगर इसको आप नहीं, रुक जा, इसका बेस 10 ही रहेगा, बेस तो 10 ही रहेगा, और लेकिन पावर आएगी 0.3010, तो इसका आंसर लगभग 2 के बराबर बचेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो बेस 10 ही रहेगा और पावर रहेगी 0.477, तो इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 3 के बराबर आएगा। समझ गए? और इसको अगर लिखना है तो इसकी जो बेस है वो e रहेगी, e टू द पावर 0.693, और तब इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसा है ये। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए, बेस नहीं बदलता ना, लॉग का और एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ का बेस एक जैसा रहता है ना। हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, ठीक। हाँ, अब इसमें देखो, आप अगर मैं होमवर्क में डाल दूं कि भाई इसकी वैल्यू आपको निकालना है, जैसे मान लो आपको log to the base 10 of 6 की वैल्यू निकालना है, कैन यू फाइंड विदाउट द साइंटिफिक कैलकुलेटर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन? आप बेस 10 पे 6 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यूजिंग सम प्रॉपर्टीज आप Yes, यूज sir. कर सकते हो, ठीक है। 25 की वैल्यू Yes, निकाल sir. सकते हो क्या यूजिंग प्रॉपर्टीज? Yes, sir. और ये Yes, इतनी sir. इंफॉर्मेशन से निकाल Yes, सकते हो कि sir. नहीं निकाल सकते हो? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड दीज 2 वैल्यूज, दीज 4 वैल्यूज, बस इतने का ही यूज करके आपको निकालना है, ठीक है? समझ गए? तो ये कंप्लीट हो गया अपना लॉगरिथम का पूरा जो इंट्रोडक्शन, जितना फिजिक्स में हमको जरूरत होती है उतना मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है? और आज की